बुलंदशहर जहां की मोनिका यादव जो कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह करके यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। 8 सितंबर 2021 उसके घर वाले उसे कॉल करते हैं, लेकिन जो मोनिका रहती है वो कॉल उठाती नहीं है। उसके घर वाले सोचते हैं कि शायद वो काफी ज्यादा बिजी है, लेकिन देखते ही देखते लगभग 2 दिन बीत जाता है। उनके घर वाले कंटिन्यू कॉल तो कर रहे थे, लेकिन मोनिका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। मोनिका के परिवार में उसकी माँ थी और उसके पिता 2011 में ही एक्सपायर हो गए थे, जो कि यूपी पुलिस में ही कांस्टेबल की पोस्ट में थे। जिसके बाद मोनिका यादव 2014 में पढ़ाई करने के बाद वापस से पुलिस कांस्टेबल बनती है, लेकिन दिल्ली पुलिस में। और वहीं पर जो मोनिका की बड़ी बहन थी वो भी एक गवर्नमेंट टीचर बन जाती है। जिसके बाद सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मोनिका दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की जॉब कर रही थी, लेकिन तभी उसका मन बनता है और वो ये सोचती है कि वो एसआई का एग्जाम क्लियर करेगी। जिसके बाद वो एसआई का एग्जाम देती है और वो उसे क्लियर कर लेती है, लेकिन एग्जाम क्लियर करने के बाद भी वो जॉब ज्वाइन नहीं करती, बल्कि 2020 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब छोड़ देती है। और एसआई का एग्जाम क्लियर करने के बाद उसके पास कॉन्फिडेंस आ चुका था, जिसकी वजह से वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लगती है और दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहने लगती है। सब सही चल रहा था, लेकिन 8 सितंबर 2021 जब मोनिका के घर वाले उसे कॉल करते हैं तो वो कॉल नहीं उठाती। जो मोनिका के घर वाले रहते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, तो वो सुरेंद्र राणा को कॉल लगाते हैं। सुरेंद्र राणा दिल्ली पुलिस में ही काम करता था और वो उसी यूनिट में था जिसमें मोनिका यादव थी। अब हालांकि मोनिका और सुरेंद्र की एज में लगभग 14 साल का डिफरेंस था, लेकिन जो मोनिका थी वो सुरेंद्र को अपना बड़ा भाई मानती थी। वो उसे अपने घर के फैमिली फंक्शंस में भी बुलाया करती थी, इसीलिए सुरेंद्र का मोनिका के घर वालों से काफी अच्छा रिलेशन था। जिसके बाद उसी दिन की शाम सुरेंद्र अपनी जॉब ओवर करता है और मोनिका के पीजी में जाता है। लेकिन जैसे ही वो मोनिका के पीजी में जाता है तो उसे ये पता चलता है कि मोनिका तो 8 तारीख से गायब है और मोनिका को कोई और इंसान ने उस दिन के बाद से देखा ही नहीं। अब जैसी ये सब चीज सुरेंद्र मोनिका के घर वालों को बताता है तो 15 सितंबर 2021 मोनिका की माँ और उसकी बहन ये दोनों दिल्ली आ जाते हैं और सुरेंद्र के साथ मिलकर के मिसिंग रिपोर्ट फाइल करते हैं। अब पुलिस रिपोर्ट लिखने के बाद तुरंत इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। सबसे पहले मोनिका का सीडीआर और लोकेशन दोनों चेक किया जाता है। आजू बाजू के लोग जो उसे जानते थे उन सब से पूछताछ करी जाती है, लेकिन ये सब चीज करने के बावजूद भी पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगता। जिसके बाद मोनिका के घर वाले वापस से बुलंदशहर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुरेंद्र रहता है वो उन्हें इस बात की तसल्ली देता है कि वो यहाँ पर रह करके इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब देखते ही देखते वक्त बीत जाता है। अक्टूबर 2021 आता है। सुरेंद्र मोनिका के घर वालों को फोन करता है और ये बताता है कि मोनिका कहीं गायब नहीं हुई है, बल्कि अपने दोस्त के साथ भाग गई है। वो एक अरविंद नाम के लड़के के साथ कई साल से रिलेशनशिप में थी, जिसके साथ वो भाग चुकी है। और इसी चीज का प्रूफ देते हुए वो मोनिका के घर वालों को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिस रिकॉर्डिंग में मोनिका ये कह रही थी कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और जैसे ही सही टाइम आ जाएगा वो वापस घर आ जाएगी। अब ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जो मोनिका के घर वाले रहते हैं उन्हें एक तसल्ली तो होती है, लेकिन उन्हें एक चीज का शक होता है कि मोनिका कभी ऐसी थी ही नहीं, और अगर उसकी जिंदगी में कोई लड़का रहता भी तो वो सबसे पहले अपने परिवार को बताती ना। अब जैसे ये सब चीजों के बारे में पुलिस को पता चलता है तो पुलिस भी इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना छोड़ देती है, क्योंकि अब जो मोनिका थी वो अपनी मर्जी से भागी थी, ना कि वो गायब हुई थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। तभी जो मोनिका की बड़ी बहन रहती है उसे अरविंद एक दिन कॉल लगाता है और ये बताता है कि वो दोनों ने भाग करके शादी कर ली है, लेकिन जो उसके घर वाले हैं वो इस शादी से एग्री नहीं है। वो लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। जैसे ही ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी तो वो मोनिका के साथ वापस घर आ जाएगा। जिसके बाद जो मोनिका की बड़ी बहन रहती है वो अरविंद को मोनिका से बात करवाने के लिए कहती है। तो जो अरविंद रहता है वो ना ही मोनिका से बात करवाता है, बल्कि वो फोन को कट भी कर देता है। ना इस चीज की तुरंत इंफॉर्मेशन जो मोनिका की बड़ी बहन रहती है वो सुरेंद्र को देती है। तो जो सुरेंद्र रहता है वो अरविंद का नंबर लेता है और उसे ट्रैक करता है। तो उस नंबर की लोकेशन एक होटल की आ रही थी। जैसे ही सुरेंद्र उस होटल में पहुंचता है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी इंसान का नहीं बल्कि उस होटल के लैंडलाइन का है, और उसी के साथ साथ उस होटल के रिसेप्शन से उसे मोनिका का आधार कार्ड मिलता है, जो इस बात को प्रूव करता है कि मोनिका और अरविंद ने इस होटल में चेक इन किया था। अब जैसे ही सुरेंद्र ये सब चीजों के बारे में मोनिका के परिवार को बताता है तो मोनिका के परिवार
को एक संतुष्टि होती है कि उनकी बेटी जैसी भी है लेकिन ठीक है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, लेकिन हर बार अरविंद एक नए नंबर से मोनिका के परिवार वालों को कॉल करता था और वो हर बार सेम यही चीज कहता था कि वो लोग जल्द ही घर आ जाएंगे। और जब भी मोनिका के घर वाले अरविंद से ये कहते थे कि मोनिका से बात करवाओ, तो बिना कुछ सोचे समझे फोन कट कर देता था। जिसके बाद जब मोनिका के घर वाले थे वो सुरेंद्र को वो सारे नंबर देते थे, तो सुरेंद्र जैसी उनकी लोकेशन देखता था तो हर बार एक नए नंबर की एक नई लोकेशन आती थी, जैसे कि देहरादून, हरियाणा या फिर कर्नाटका। अब लगभग ये सब चीजों को 2 साल बीत जाते हैं। जुलाई 2023 मोनिका की माँ और बहन दोनों वापस से दिल्ली आते हैं और इस बार वो सीधा कमिश्नर ऑफिस जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो ये सब चीजें बताते हैं कि अरविंद ने लगभग 2 सालों में 5 से 6 बार उन्हें फोन किया है और वो 5 से 6 बारों में जब भी उन्होंने मोनिका से बात करने के लिए कहा तो उसने फोन को कट कर दिया। अब जो कमिश्नर रहता है वो ये चीज साफ साफ समझ जाता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। जिसके बाद कमिश्नर ये पर्टिकुलर केस को क्राइम ब्रांच को हैंडल करने के लिए दे देता है। सबसे पहले वो नंबर्स की पूरी डिटेल निकाली जाती है, तो वो नंबर्स अलग अलग लोकेशंस के थे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो सारे नंबर किसी फेक आईडी से लिए गए थे। अब अगर अरविंद हकीकत में उन्हें अपने नंबर से कॉल कर रहा था तो वो फेक आईडी से सिम क्यों खरीदेगा। जिसके बाद पुलिस वो 5 फेक आईडी की फोटोज निकालती है और वो 5 फोटोज मोनिका के घर वालों को दिखलाया जाता है, जिसमें से वो 4 को तो नहीं पहचानते लेकिन एक को वो पहचान लेते हैं। वो ये बताते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सुरेंद्र के साले का दोस्त है। ना जो क्राइम ब्रांच रहती है उन्हें ये चीज समझ में आ जाता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें सुरेंद्र खुद भी इन्वॉल्व हो। वो सबसे पहले सुरेंद्र के साले के दोस्त को अरेस्ट करते हैं। जैसे ही उससे इंटेरोगेशन करी जाती है तो वो ये चीज बताता है कि उसकी फोटो और डिटेल्स रॉबिन ने ली थी और रॉबिन कोई और नहीं था बल्कि सुरेंद्र का साला था। नाउ पुलिस उसके दोस्त को छोड़ के रॉबिन को अरेस्ट करती है। जब रॉबिन से भी सेम इंटेरोगेशन किया जाता है तो रॉबिन कुछ ये बताता है कि ये सारी डिटेल्स और फोटो उसके जीजा यानी कि सुरेंद्र ने मांगी थी। और जैसे ही थोड़ी और सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो वो ये भी बताता है कि जिस मोनिका यादव को वो लोग ढूंढ रहे हैं हकीकत में वो इस दुनिया में ही नहीं है, उसको उसके जीजा सुरेंद्र ने जान से मार दिया है। जिसके बाद पुलिस सीधा सुरेंद्र के ऊपर आती है, उसे अरेस्ट करती है और इंटरोगेशन करना शुरू करती है। अब सुरेंद्र को भी ये चीज समझ में आ चुकी थी कि अब उसका राज छुपने वाला नहीं है। वो अपने मुंह से खुद कबूल करता है कि हाँ उसने ही अपने हाथों से मोनिका यादव को मारा है। जब उससे ये चीज पूछा जाता है कि ये सब चीज करने का कारण क्या था तो वो ये बताता है कि जब 2014 में जो मोनिका थी वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब ज्वाइन करी थी तब वो और सुरेंद्र दोनों सेम ही यूनिट में थे। हालांकि जो मोनिका थी वो सुरेंद्र को एक बड़े भाई की तरह देखती थी, लेकिन जो सुरेंद्र था धीरे धीरे उसे मोनिका पसंद आने लगी थी। बट यहाँ पर जो सुरेंद्र था वो पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसने ये चीज मोनिका को नहीं बताई थी। जिसके बाद 2018 आ जाता है। जो मोनिका रहती है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लगती है। अब जो सुरेंद्र था वो ये चीज जानता था कि ये पहले ही एसआई का एग्जाम क्लियर कर चुकी है, तो ये पक्का यूपीएससी का भी एग्जाम क्लियर कर देगी। और अगर सुरेंद्र ने मोनिका से शादी कर ली तो उसकी लाइफ पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। और जो मोनिका थी वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर भी थी, जिसकी वजह से जो सुरेंद्र रहता है वो मोनिका को प्रपोज कर देता है शादी के लिए। लेकिन जो मोनिका रहती है वो ये सब चीज देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सुरेंद्र को प्यार से समझाती है कि वो उसे भाई की नजर से देखती है तो ये सब चीजें वो करना बंद कर दे। अब जो सुरेंद्र रहता है वो लगभग कुछ सालों के लिए तो शांत हो जाता है, लेकिन 2020 जब मोनिका मुखर्जी नगर शिफ्ट होती है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए तो वो एक बार उसे फिर से प्रपोज करता है, लेकिन इस बार फिर से जो मोनिका का जवाब रहता है वो नहीं रहता है। जिसके बाद 8 सितंबर 2021 उस दिन जब मोनिका अपने पीजी में अकेली थी तो जो सुरेंद्र रहता है वो उससे मिलने के लिए उसके पीजी जाता है, जिससे मिलने के बाद वो उसे वापस से एक और बार प्रपोज करता है। लेकिन इस बार जो मोनिका रहती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सुरेंद्र को उल्टा सीधा बोल देती है। जिसके बाद जो सुरेंद्र रहता है वो मोनिका से माफी मांगता है और ये कहता है कि चलो मूड अच्छा करने के लिए कहीं बाहर घूम के आते हैं। अब जो मोनिका रहती है वो ये सब चीजों के लिए मना करती है, लेकिन जैसे तैसे बहला फुसला करके सुरेंद्र से ये सब चीजों के लिए मना लेता है। अब ये दोनों पीजी से बाहर निकलते हैं और टहलते टहलते एक सुनसान जगह पहुंच जाते हैं। अब जो सुरेंद्र रहता है उसे इस चीज का डर था कि अगर जो मोनिका है वो ये सब चीजों के बारे में अपने परिवार या फिर समाज में बता देगी तो जो सुरेंद्र रहेगा उसकी इज्जत पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। अब इसी डर के कारण वो मोनिका का गला दबा करके उसे मार
मार देता है और मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को एक सूखे नाले में डालता है और उसे पत्थरों से ढक देता है। जिसके बाद वो वापस अपने घर आता है और ये सब नाटक करने का प्लान करता है। वो लगभग पिछले 2 सालों से मोनिका के घर वालों से ये सब बातें छुपा रहा था नाटक करते हुए। हालांकि अभी तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और उसे सजा हो रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि उस पूरी स्टोरी में सबसे बड़ी गलती किसकी है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।